हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कर रहा था एलिमिनेट द थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। दैट मीन हमने टी रेशियोज को एलिमिनेट करना था। जो हमें टी रेशियोज दिए थे उसको एलिमिनेट करके हमने एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी थी। उसी से रिलेटेड हमारे आज क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें x इज इक्वल टू a कोसेकेंट थीटा, y इज इक्वल टू b कोट थीटा। यहाँ पर भी हमें एलिमिनेट थीटा, दैट मीन ये जो टू कंसेप्ट चल रहे हैं, टी रेशियोज चल रही हैं, इनको एलिमिनेट करना है, इनको रिमूव करना है। तो देखो कैसे, a मल्टीप्लो हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड, x अपॉन a हमारे पास आ गया कोसेकेंट थीटा के इक्वल। b मल्टीप्लो हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड, हमारे पास आ गया y अपॉन b इज इक्वल टू कोट थीटा। दैट मीन कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन a, कोट थीटा की वैल्यू आ गई y अपॉन b। कोसेकेंट और कोट को लेकर हमने एक आइडेंटिटी करी थी। आइडेंटिटी थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। दैट मीन इन दोनों का स्क्वायर करके उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। स्क्वेयरिंग करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, वहां पर टी रेशियोज रिमूव होगी, सिंपल इक्वेशन रहेगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन विच वी कैन एलिमिनेट द थीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x is equal to a cot theta plus b cosecant theta and y is equal to a cosecant theta plus b cot theta। हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे, क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। माइनस करने पे 1 बनता है, तो हमें पता है कोट और कोसेकेंट यूज हो रहे हैं, तो हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। इसलिए इनका स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है, तो सेकंड का स्क्वायर पहले माइनस फर्स्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर, ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी कोट थीटा स्क्वायर माइनस ए कोट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा। ये बन गया हमारे पास। अब देखो, यहां पर आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो, यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, या हम ये यूज करते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ये आ गया माइनस, यहां पर भी a प्लस बी को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b कोसेकेंट थीटा। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2ab, ये दो वेरिएबल, साथ में आगे टी रेशियोज कोसेकेंट थीटा एंड कोट थीटा माइनस, ओपन करो ब्रैकेट, a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी कोट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। देखो,
2ab कोट थीटा कोसेकेंट थीटा, 2ab कोट थीटा कोसेकेंट थीटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों क्या हो गए फिर कैंसिल हो गए। अब ये देखो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, टू टर्म्स है जिनमें ए स्क्वायर कॉमन चल रहा है, सेम चल रहा है, उसको कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस अब बी स्क्वायर सेम चल रहा है, ये कॉमन निकाल लो, हमारे पास आ गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये कर लिया हमने। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस बी स्क्वायर, बट कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, दैट मीन अगर मुझे कोट स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए और कोसेकेंट स्क्वायर नेगेटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा आइडेंटिटी को, मेरे पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा ये प्लस हो गया, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई। दैट मीन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, -1 के। हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया थीटा को, दैट मीन हमारे जो टी रेशियोस चल रहे थे कोट थीटा और कोसेकेंट थीटा उनको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x is equal to a secant cube theta, y is equal to b tan cube theta. We have to eliminate theta. That means we have to eliminate the secant theta and tan theta. These two ratios को हमने eliminate करना है। देखो कैसे, इसमें हम क्या चेंज करते हैं, a इधर आके डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ गया x upon a is equal to secant cube theta। क्यूब खत्म करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, क्यूब रूट देना पड़ता है, तो ये आ गया क्यूब रूट देते हैं, x अपॉन a पावर 1/3 इज इक्वल टू सेकेंड क्यूब थीटा पावर 1/3, टेकिंग क्यूब रूट 1/3 पावर 3, हमारे पास आ गया x अपॉन a पावर 1/3 इक्वल आ गया सेकेंड थीटा के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेम एज इट इज हम यहां पर भी करेंगे, b इधर आके डिवाइड कर देते हैं, y अपॉन b इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा, इस 3 को खत्म करने के लिए सेम एज इट टेकिंग क्यूब रूट y अपॉन b पावर 1/3 इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा की पावर 1/3, तो इस 1/3 के साथ ये पावर 3 कैंसिल होगी, हमारे पास आ गया y अपॉन b पावर 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा, ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। और हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं यहाँ पर, वी नो दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस सेकेंड थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंड थीटा की वैल्यू x अपॉन a पावर 1/3, x अपॉन a पावर 1/3, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर पावर है 2, माइनस tan की वैल्यू y अपॉन b पावर 1/3, y अपॉन b पावर 1/3 होल पावर 2 इज इक्वल टू 1। देखो हमारे पास टी रेशियोज एलिमिनेट हो गए, सीकेंड और tan दोनों चेंज हो गए, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई x अपॉन a पावर 1/3 इन पावर 2/3, बेस की डबल पावर है 1 पावर और उसके ऊपर फिर पावर, तो हमें पता है दोनों पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करा 2/3 माइनस y/b सेम एज इट इज, बेस की पावर है फिर ऊपर पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू 1, which is the required equation in which we can eliminate the theta। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equal to 1, x upon a sin theta minus y upon b cos theta is equal to -1। sin theta cos theta
दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज हो रही हैं जिनको एलिमिनेट करना है, तो हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मींस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हम वही कंसेप्ट यूज करते हैं दोनों इक्वेशन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग आइडेंटिटी से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। तो स्क्वायर करो x अपॉन a कोस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा प्लस x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कोस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड माइनस 1 स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस b होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वन इज a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a x अपॉन a कोस थीटा इंटू b y अपॉन b साइन थीटा प्लस सेम एज इट इज यहाँ पर a माइनस b को होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर दैट मीन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a साइन थीटा x अपॉन a साइन थीटा इंटू b y अपॉन b कोस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। अब देखो 2xy अपॉन ए बी कोस थीटा साइन थीटा माइनस 2xy ए बी साइन थीटा कोस थीटा दोनों सेम है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास कैंसर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों सेम है, ये कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई जिसमें वी कैन एलिमिनेट द टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा एंड कोस थीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x is equal to h plus a cos theta and y is equal to k plus b sin theta। टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस cos थीटा एंड sin थीटा दोनों का एलिमिनेट करना है। देखो कैसे, h प्लस का है ये इधर आके माइनस हो गया, x माइनस h इज इक्वल टू a cos थीटा आ गया हमारे पास। ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम इसको डिवाइड कर देते हैं, x माइनस h अपॉन a आ गया हमारे पास cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब सेकंड को यूज करते हैं, ये k प्लस का इधर आके माइनस y माइनस के इज इक्वल टू b साइन थीटा, ये b मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड y माइनस के अपॉन b इज इक्वल टू साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि इनके स्क्वायर के एडिशन दैट मीन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो हम उसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन और कोस दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। कोस थीटा की वैल्यू x माइनस एच अपॉन ए, ये आ गया x माइनस एच अपॉन ए पावर 2 प्लस y माइनस के अपॉन बी जो साइन थीटा की वैल्यू है y माइनस के अपॉन बी पावर 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें हमने एलिमिनेट कर दिया साइन थीटा और कोस थीटा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
cos A upon cos B is equal to m and cos A upon sin B is equal to n, then prove that m square plus n square is multiplied by cos square B is equal to n square। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं और वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, देयर एडिशन मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर b। m और n की वैल्यू हमें गिवन है, हम वो पुट कर देते हैं। m की वैल्यू गिवन है cos a अपॉन cos b, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, प्लस n की वैल्यू cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर b। अब देखो cos स्क्वायर a, इसका एलसीएम ले लेते हैं या cos स्क्वायर a कॉमन निकाल लो। cos स्क्वायर a कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, cos स्क्वायर a एज इट इज, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b, ये इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर b 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर b, प्लस cos स्क्वायर b 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया हमारे पास 1 cos स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर b। देखो cos स्क्वायर b के साथ cos स्क्वायर b कैंसिल हो गए, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b। हम क्या करते हैं, इनकी स्क्वायरिंग कॉमन निकाल लेते हैं, दैट मीन cos a अपॉन साइन b का स्क्वायर कर देते हैं। cos a अपॉन साइन b, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n की वैल्यू, ये बन गया हमारे पास n स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या है, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x is equal to a secant a cos b, y is equal to b secant a sin b, z is equal to c tan a, then prove that x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square is equal to 1। देखो पहले हम x upon a, y upon b और z upon c की वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमें गिवन है उससे। ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, हमारे पास x अपॉन a आ गया सीकेंड a इंटू कोस b, ठीक है। b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, हमारे पास y अपॉन b आ गया सीकेंड a इंटू साइन b। c मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, हमारे पास आ गया z अपॉन c इज इक्वल टू tan a। तीन इक्वेशन आ गई, x अपॉन a की वैल्यू आ गई, y अपॉन b की वैल्यू, z अपॉन c की वैल्यू, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इनका भी स्क्वायर होगा, हमारे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर b प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, सीकेंड स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, वो आ जाएगा tan स्क्वायर a। देखो अब हम क्या करते हैं, ये सीकेंड स्क्वायर है और सीकेंड स्क्वायर है दोनों सेम चल रहे हैं, इनको कॉमन निकाल लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर a कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a, ये एज इट इज। cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b भी किसके इक्वल होगा, 1 के। ये सीकेंड स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a, सीकेंड स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a भी किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि हमने आइडेंटिटी करी हुई है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 ये क्या है, 1 है हमारे
राइट हैंड साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।